आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि कौन अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और अगर अद्वितीय हल जिसका है उसे उस स्थिति में उसका वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, उसका अद्वितीय हल की स्थिति में। तो चलिए पहले को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यही है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसको चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया था वह क्या था, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। लिखेंगे समीकरण युग्म की जो तुलना है वह रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर इसकी जो तुलना है इस रैखिक समीकरण युग्म से करेंगे। तो इससे तुलना करेंगे तो a1x है, यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है माइनस 3y, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी b1 की -3, तो b1 की वैल्यू -3 लिख दिए। उसके बाद क्या है प्लस c1, यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या है -3, तो c1 इक्वल -3 लिख दिए, ये आ गया। उसके बाद इससे करेंगे सेकेंड वाले को a2x से करेंगे। a2x के स्थान पे क्या है 3x, तो a2 की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद है प्लस b2y, यहाँ पे क्या है -9y, b2 की वैल्यू क्या आ गया -9, यहाँ पे वैल्यू को लिख दिए। उसके बाद है c2 की वैल्यू कितना है -2, तो c2 इक्वल -2 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे a1/a2 करेंगे और b1/b2 c1/c2 लिखेंगे। तो a1/a2 की वैल्यू कितना आया है 1 और a2 की वैल्यू कितना आया है 3, तो a1/a2 इक्वल 1/3 आ गया। उसके बाद b1/b2 की वैल्यू को लिखेंगे। b1 की वैल्यू कितना है -3 और b2 की वैल्यू क्या है -9, तो -3 बटे -9, 3 से काटेंगे इसको, माइनस माइनस कैंसिल, 1 बटे क्या हो जाएगा 3। c1/c2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, c1 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस इससे कैंसिल, 3/2। c1/c2 की वैल्यू आ गई 3/2। अब इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं लिखेंगे चूँकि a1/a2 इक्वल b1/b2, देख रहे हैं a1/a2 की वैल्यू क्या है 1/3 और b1/b2 की वैल्यू 1/3, ये दोनों क्या इक्वल है। लेकिन c1/c2 की जो वैल्यू है वह 3/2 है, यह क्या है इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे a1/a2 लिखेंगे इक्वल b1/b2, इसका वैल्यू सेम है 1/3, लेकिन b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, क्योंकि c1/c2 की वैल्यू 3/2 है। इस तरह से यह हो जाएगा। जब इस तरह से आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पिछली वीडियो में हम लोग इसमें प्रश्नावली 3.2 में इसको देख चुके हैं। a1/a2 जो है और b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, यह इसके हल हैं कि नहीं है, इसको कैसे जानते हैं, तो चलिए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। वीडियो में जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया था a1x प्लस b2y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 है, तो रैखिक समीकरण युग्म निरूपित रेखाओं द्वारा निम्न 3 संभावनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी थी, a1/a2 इक्वल a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 अगर होती हैं तब क्या होती हैं, अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं तथा निकाय संगत होते हैं। और यदि रेखाएं समांतर होती हैं कब, जब a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, इस तरह से अगर आता है तो इसके कोई हल नहीं होंगे तथा निकाय असंगत होता है। और इसकी तीसरी जो संभावना है वह क्या हो सकती है, या तो तीनों इक्वल हो सकता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। जब तीनों इक्वल होंगे तो इसके अनेक हल होंगे तथा निकाय जो होगा वह संगत होता है, निकाय संगत होगा। इस तरह से 3 संभावनाएं इस तरह से इसमें प्राप्त होती हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग जो सॉल्व किए हैं फर्स्ट का, उसमें कौन सी आई हैं, यही वाला सेकेंड वाला आया है। तो सेकेंड क्या है, इसका कोई हल नहीं है। तो नोट्स में जो संभावनाएं लिखे थे हम लोग 3 संभावनाएं, ये दूसरा वाला आया है। तो जब इस तरह से आता है तो लिखते हैं कि अतः दिए गए समीकरणों के युग्म का
कोई हल नहीं होगा। जब इसके कोई हल नहीं है तो इसको वज्र गुणन विधि से इसको सॉल्व तो करना नहीं है। इसमें क्या बोला था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में यही नहीं बोला था कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अद्वितीय हल तो आया नहीं है तो इसको इससे सॉल्व नहीं करना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।